वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जिस क्लास को जिस कोर्स को कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स को, वह कोर्स स्पेशली हम लोग 8वीं क्लास में इंटर कर जा चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने हर एक क्लास के शुरुआत में जो सेशन एक कोटेशन हम लोगों को देखा आज। और वो चीज जो हम आजकल मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि सबको ही झेलता है, और वो है हमारा एक ये चीज, जितना ऊर्जा हम दूसरे के नकारात्मक आलोचना में खर्च करते हैं, अगर उतना खुद पर करें तो शांति और समृद्धि निश्चित। ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है। कितना भी स्कार्सिटी रहेगा, लेकिन अगर किसी के बारे में आप नकारात्मक नहीं सोचते हैं ना, तो आप शांतिपूर्वक जीवन जिए। लेकिन आपके पास धन संपत्ति से सफलता हो गया, और किसी के बारे में सिर्फ हम नेगेटिव नकारात्मक चीजें निकाल कर, तो अरे ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा होते रहता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी के बारे में कुछ नकारात्मक चीजें बोलना भी है, तो मैं कहूंगा उसको मुंह पे बोले, उसके सामने बोले। तो दो चीज होगा, एक तो वह मारपीट पे उतारू हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि इसको अपनी कमी के लिए कोई चिंता नहीं है, मतलब सुधार नहीं करना चाहता। दूसरा चीज, तो वह सबसे बड़ा शुभचिंतक मानेगा, कारण कि नकारात्मक चीज कोई किसी को बताता नहीं, कोई कमी होता तो बताता नहीं, झूठ मूठ प्रशंसा करता है, कि हम इसका दोस्त बने रहे, काम निकालते रहे। और जब काम निकल जाएगा तो सब जोर जोर के पीछे से कहेगा, अरे ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था। एक्चुअली नकारात्मक सोच वालों का एक अपना जो है ना एटीट्यूड बन जाता है। तो वैसा अपनी नीयत को नहीं रखना है। ठीक है, किसी की अगर भलाई सोचते हैं और सोचते नहीं भी है तो सोचना शुरू कीजिए। मैंने बताया था ना, भलाई करेंगे तो इलाम मिलेगा। ठीक है, और यह हर एक ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है। ठीक है, हमारा करेक्शन जो ना उन लोगों से ही होता है जो सही सोचते हैं। देखिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब क्या समझते हैं कि चोर चोर एक साथ मिल जाता है कि नहीं। नकारात्मक बोलने वाले नकारात्मक, डाकू वाले डाकू के साथ, बदमाश बदमाश के साथ, पढ़े लिखे के साथ जो है ना ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम किस संगत में पड़े रहे ना, वो भी हमारे मानसिकता को प्रभावित करता है। मैं बार बार यहाँ बताता हूँ कि आप सब पढ़े, सीखे, आगे बढ़े, और इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। अरे आज न कल तो मर ही जाना है, लेकिन मरने से पहले कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं और किसी की भलाई कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी एक अपनी जो संतुष्टि है इस जीवन का मिल जाएगा। आज फिर से हम लोग प्रैक्टिकल फेज में चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रीअवलोकन करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शुरू किया था, और फिर प्रैक्टिकल हमने देखा था कि कैसे विंडोज बूटिंग करता है, स्टार्ट कैसे होता है, कैसे वहां पे हम फाइल फोल्डर तैयार करते हैं। फाइल फोल्डर किसे तैयार करते हैं, किसी गाना बजाना हो, वीडियो चलाना, तो ये सिंपल सा चीज है। क्लिक करके, मैंने बताया था, सिलेक्ट करेंगे पहली बार में, फिर डबल क्लिक करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा वह फाइल ओपन हो जाए। सेलेक्ट एंड ओपन, डबल क्लिक का मतलब होता है कि फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस विंडोज एसेसरीज के बारे में। एसेसरीज का मतलब होता है छोटा छोटा कलपुर्जा, छोटा छोटा मैंने चीज जो होता है, कह सकते हैं कि गुण कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एसेसरीज। एसेसरीज जो है ना, जब शुरुआती दौर में जब किसी भी डिग्री को लेंगे ना, जैसे डीसीए पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, बच्चा को खूब बुलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे को एसेसरीज बताया जाता है। क्या बताया जाता है इसके अंदर, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। उससे पहले एक चीज जो विंडोज का पार्ट है, ये विंडोज का पार्ट है। ठीक है, विंडोज का डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की परिभाषा, डेस्कटॉप मतलब कि एक तो सिस्टम होगा, पूरा यूनिट हो गया, वह कंप्यूटर जो हम डेस्क पे रखते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन विंडोज के अंदर डेस्कटॉप क्या होता है, तो सामने जो स्क्रीन दिखाई देता है, जो इस पे बहुत सारा आइकॉन्स रहते हैं, अलग अलग तरह का बैकग्राउंड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डेस्कटॉप। जैसे देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप ऐसे दिखाई देता है ना, आजकल का जो स्क्रीन है विंडोज का ऐसा ही दिखाई देता है। 8, 10, 11 वो सब जो है ना, ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये हो गया डेस्कटॉप हमारा, यहाँ जो लिख रहे हैं ये सारा एरिया जो है ना पूरा हमारा डेस्कटॉप है। क्लियर हो गया? डेस्कटॉप का परिभाषा हमने दिया है एक्चुअली, ठीक है। डेस्कटॉप तो पहले जानते थे, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये चीज हमने सीखा अभी। The desktop is a system of organizations of icons on a screen. A desktop is a term commonly used to describe a desktop computer or system. सिंपल सा चीज है। क्लियर हो गया सबको? डेस्कटॉप क्या है नाम सुनते रहे हैं, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज हमने यहां सीखा। डेस्कटॉप के बाद टास्क बार, ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं। टास्क बार मतलब कि बार में होता है रेखा, हाँ। जैसे टास्क जो हम काम कर रहे हैं उसको टास्क बोलते हैं। ये टास्क बनाओ, घर का टास्क बनाओ, स्कूल का टास्क बनाओ, तो काम मतलब की। तो जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो जो हम जैसे किसी फाइल खोले या हम वीडियो ही चला, दैट इज टास्क। हम वर्ड खोले या टाइपिंग करें, दैट इज टास्क। तो वो खुला हुआ रहता है तो वो एक जगह दिखाता है एक बार पे, ठीक है। कहाँ पे दिखाता है? तो देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, नीचे में आ जाता है सब। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे तो ये सब का जो नीचे में सब दिखाए, कौन कौन सा फाइल खुला हुआ है, कौन कौन सा वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, नेट खुला हुआ है, वर्ड खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, जो भी खुला हुआ है ना, इस नीचे वाला जो स्टार्ट लेफ्ट कॉर्नर में स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, जस्ट सामने से देखेंगे तो ये पूरा हो गया हमारा क्या चीज? टास्क बार। और टास्क बार के सबसे राइट कॉर्नर में जाएंगे तो टाइम डेट होता है और साथ में कुछ नोटिफिकेशन, बैटरी, साउंड, ये सब का नोटिफिकेशन जो भी अपडेट आता है उसके बारे में यह शो करता है। तो टास्क बार का यह नोटिफिकेशन हुआ। टास्क बार हो गया, स्टार्ट बटन, टास्क आइकॉन्स, विंडोज नोटिफिकेशन एरिया, टाइम एंड डेट, ये मैंने बता दिया। स्टार्ट मेनू क्या होता है? चलिए, स्टार्ट मेनू मतलब स्टार्ट जब हम करते हैं, जब हम किसी कंप्यूटर को जब बूटिंग करते हैं, बूटिंग मतलब मैं कल बताया था दो तरह का होता है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने कल बताया था। ये सब दिमाग में रखना है, लिखते चलना है। अगर मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं तो लिखते चले। अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो पीछे का वीडियो देखे, उस सेक्शन को देखे जो मैं बता रहा हूं। मैं रियली बता दे रहा हूं, कंप्यूटर में कम से कम एक स्किल तो हो जाएगा ना इस लॉकडाउन में, ये कोरोना काल में, इस चीज में एक स्किल डेवलप हो जाए। कंप्यूटर का फंडामेंटल चीज में जान गया, चाहे तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, खुद से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा बताया हुआ सार्थक हो गया। और मैं उसी पे मैं दिखा रहा हूं, नोट्स मैं पूरा दे रहा हूं कि आराम से लिखेंगे। स्टार्ट मेनू क्या होता है कि लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है। जब ही हम उस पर क्लिक करते हैं अपने कर्सर से, कर्सर को यहाँ पे ले दिए, यहाँ पे दिए, लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। और जो ही क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा आइकॉन्स आ जाएगा और सब आइकॉन को क्या खोलना है हमको, कंप्यूटर में क्या खोलना है, तो आज हम देखेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। जैसे माई कंप्यूटर, इस स्क्रीन पे जो है डेस्कटॉप पे बहुत सारा जो है ना आइकॉन्स होता है, जिसमें से मेन चीज जो है ना सामने दिखा है, माई कंप्यूटर या दिस पीसी लिखा रहता है, माई कंप्यूटर या दिस पीसी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, विंडोज 95 से, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि विंडोज 95 से ये शुरुआत हुआ, उससे पहले ये सब चीज नहीं आता था, ठीक है। तो माई कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है कि वो हमको वो लोकेशन वर्जन देता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा ड्राइव है, कहाँ कहाँ फाइल है, कौन सा विंडोज एक्सप्लोरर में जो हम विंडोज खोलते हैं ना उसको विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज का लोकेशन मुझे देता है। और शॉर्टकट की होता है इसका क्या चीज, विंडोज का जो साइन होता है ऐसे वाला, ठीक है, 4 खुट्टा, उसको क्लिक, उसको दाबिए और ई को दाबिए, दोनों के एक साथ जब दबे तो कंप्यूटर खुल जाएगा। मैं अभी करके मैं दिखाऊंगा, ऐसे करके मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, माई कंप्यूटर भी रहता है स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे आइकन के रूप में। ऐसे आजकल ऐसे आता है, पहले कुछ और आता था, लेकिन परफेक्शन होते जा रहा है। आदमी जितना मैच्योर होता है उसकी समझदारी उतना ही बढ़ते जाती है, ठीक है।
तो वैसा ही कंप्यूटर में जो जो नया नया ऑपरेशन आ रहा है, विंडोज वर्जन आ रहा है, उसमें बेहतरी आते जा रहा है। रिसाइकल बिन वह जगह होता है जहां पे हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल और फोल्डर को अगर हम डिलीट करते हैं तो वह पूरी तरह से जाकर के वो कचरा डब्बा में चला जाता है। जैसे आजकल हमारा रिसाइकल जो है ना, क्या बोलते हैं, कचरा डब्बा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रिसाइकल डब्बा बहुत मोतिहारी या और शहरों में जगह जगह वो डाला हुआ रहता है। सुबह में आता है और उसको नगर निगम वाले ले जाते हैं उठा करके उससे, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग रहता है, कभी गीला कचरा, तो कभी सूखा, तो कभी फूड वाला, तो प्लास्टिक वाला, ऐसे करके, क्योंकि उसका रिसाइकलिंग हो सके, फिर से उसको यूज के लिए किया जा सके, इसलिए बोलते हैं उसका रिसाइकल, ठीक है। तो रिसाइकल जो है ना क्या करता है, और हाँ सबसे बड़ी बात, रिसाइकल में हम डिलीट कर दिए तो कौन कौन सा डिलीट किया है ना हम देख सकते हैं, और फिर चाहे तो उसको रिकवर कर सकते हो, परमानेंट डिलीट है। लेकिन रिसाइकल बिन के अंदर जा करके अगर हम फिर से डिलीट कर देते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना समझना है हमको। हाँ, रिसाइकल बिन का देख लीजिए, ये फिगर देखे हुए है कोई ना, रिसाइकल बिन का। जो जो लोग लैपटॉप चलाते होंगे, जो जो लोग डेस्कटॉप चलाते होंगे, उन लोगों को इससे मुलाकात हुआ होगा। पीछे का जो वर्जन था विंडोज 7 में कुछ और थोड़ा सा उसका जो ये है क्या बोलते हैं, आइकन जो है ना अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आइकन से नहीं जाना, रिसाइकल बिन सब में रहता है, ठीक है। और ये हमारे उस चीज को जो है जो हम लोग डिलीट करते हैं वो डिलीट करके उसी में जाता है। तो इट इज ए फोल्डर विथ फैंसी आइकॉन वेयर फाइल्स एंड फोल्डर दैट यू हैव डिलीटेड आर स्टोर्ड। ये स्टोर करता है, हम अपने घर के कचरा को फेंकते हैं जहां पे जिस डब्बे में, दैट इज रिसाइकल बिन इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्षेत्र में यह रिसाइकल बिन है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ इतना जो मैं बताया? क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट परफेक्ट। इतना जितना मैंने आइकन बताया है वो सब चीजें जो है कंप्यूटर में होते हैं, एकदम फंडामेंटल मैं बता रहा हूं, एकदम शुरू से। नहीं समझ में आया फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीख जाए, रो रो के सिखा रहा हूं, कलम कलम के सिखा रहा हूं कि आप सीख जाए भाई, ठीक है। और मुझे पता है कि रिसाइकल बिन जो एक आइकन के रूप में डेस्कटॉप पे रहता है, स्क्रीन पे रहता है, ठीक है। और वह स्क्रीन जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ये रिसाइकल बिन के अंदर जब फाइल और फोल्डर जाता है तो स्टोर रहता है, और जब वहां वहां से डिलीट करते हैं परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और हम चाहें तो हम रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर मतलब क्या चीज, कि जहां पे हमारा फाइल डिलीट तो कर दिया था लेकिन ना हमको चाहिए फिर वो फाइल, तो क्या करते हैं कि फिर वो रिसाइकल बिन में जाते हैं, क्लिक करते हैं, राइट जब क्लिक करेंगे तो फिर जो वहां से रीस्टोर हो जाएगा। हम अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ क्या चीज, रिसाइकल बिन। हम लोग अब आगे जो टॉपिक है ये रिसाइकल बिन हुआ, अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या है कि देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये दिस कंप्यूटर जो मैंने दिखाया, रिसाइकल बिन यहाँ पे है। इसके अलावे और जितने भी आइकॉन्स है अलग अलग, जिसका शॉर्टकट बना हुआ है, फाइल बना हुआ है, इस सबको हम लोग बना सकते हैं। जो बनाने का तरीका मैंने बताया था कि राइट क्लिक करना है, कैसे फाइल फोल्डर तैयार होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे है स्टार्ट बटन है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके बारे में हम तुरंत पढ़ेंगे। लेकिन रिसाइकल बिन के अंदर मान लीजिए हम कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं कि कैसे। जैसे ये फाइल हमें दिखाई दे रहा, ये रिसाइकल बिन है, ठीक है। इसमें है कुछ कि नहीं, मैं क्लिक किया, देखता हूं कि उसमें कुछ है कि नहीं। नहीं है, खाली है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है मुन्ना भाई फ्री कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूं, डिलीट करते हैं, देखते हैं कहां जाता है। दिखाई दिया डिलीट होते हुए, ठीक है। अब यहां से तो खत्म हो गया,
अब देखते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, पहले खाली दिखाई दे रहा था, अब डबल क्लिक किया हमने, दिखाई दिया यहाँ पे, क्लियर है सबको। अब इसको रीस्टोर कैसे करेंगे, तो इसको क्लिक किए, राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रीस्टोर। रीस्टोर जब भी क्लिक करेंगे तो ये फिर चला जाएगा वहीं पे जहां पे था पहले। तो कहां पे था, डेस्कटॉप पे, देखिए डेस्कटॉप पे गया कि नहीं, आ गया, समझ में आ गया ना। फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं और उसको हम अब एक और चीज मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैं कोई फाइल है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं और तब उसको करता हूं, मतलब वर्ड, हाँ एफ, ठीक है, ये कोई फाइल है, मैंने वर्ड फाइल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट किए तो कहां गया ये, फिर वहीं पे गया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फाइल सब है, और एक चीज का ख्याल रखेंगे, ये जितने भी डिलीट कर देने से हमारा मेमोरी फ्री नहीं होता है, क्योंकि वह हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल रहता है रिसाइकल बिन में, तो वह स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन परमानेंट डिलीट करेंगे तब जाकर के स्पेस फ्री हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग डिलीट करते जाते हैं फ्री स्पेस करने के लिए, लेकिन फ्री स्पेस होता नहीं, और रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाता है और वह स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिलीट करेंगे, फिर से डिलीट करेंगे, देखिएगा जरा, एक मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अब ये पूछ रहा है क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आप श्योर है, निश्चिंत है, तो नो करेंगे तो फिर जो कहते हो करके दिख ही लेते हैं क्या, जो कहते हो। लेकिन अब यही दूसरा वाला कहानी देखते हैं, डिलीट, देखते रहिएगा कहानी। इस फाइल को हम परमानेंट डिलीट करना चाहते थे, ये हमारे कंप्यूटर से ही एज ए वेब खत्म हो जाएगी, देखिए खत्म, द फोल्डर इज एम्प्टी। अब हमारा जो रिसाइकल बिन है पूरी तरह से खाली हो चुका है। एक चीज हमने बताया था, ठीक है, इसके पहले डॉस, एमएस डॉस, ठीक है, एमएस डॉस कैसे खोलते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एमएस डॉस का एक्सक्लूसिव एक क्लास मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे उसको खोलेंगे। तो Ctrl+R, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, Ctrl+R, ये सब पेडल करके मैं दिखाऊंगा। आप लोग जितने लोग भाग रहे हैं ना, जिनके जिनके पास लैपटॉप है एक्चुअली, वो सब पेडल करके देखेंगे हम, ठीक है, सबका मैं वीडियो देखूंगा। अभी जितने लोग हैं सीखिए, जितने सिस्टम वाले हैं वो देखते चलिए, और इसका सबका पेडल करेंगे पूरा। तो Ctrl+R, नहीं Windows+R, सॉरी Windows+R, विंडोज जो चार खुट्टा वाला है उसको दाबिए और आर को दाबिए, तो हमारे सामने ये आएगा, रन विंडोज आएगा। रन विंडो दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, रन दिखाई दे रहा है ना, यहां है रन लिखा हुआ है, Windows+R करने से आया है, ठीक है। टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। अब ये खोलेगा, तब जिसका नाम देंगे वो खोल देगा ऐसे। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं CMD, ध्यान रखिएगा क्या लिखे हम लोग, CMD लिख करके, और इसको हम क्लिक कर, देखिए कैसा खुलता है, क्लिक कर दिया हम, वाह, क्या दिखाई दे रहा है सबको, कुछ दिखाई दे रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, उजला उजला, ये सब नो, ये जो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको क्लियर है, cmd.exe। अब ब्लैक दिखाई दे रहा है, मैं वही तो पूछ रहा था बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है। और ये ब्लैक जो है स्क्रीन होता है जो डॉस का पहली बार जो बना हुआ था। अब समझ जाइए, हम लोग 1981 में चल गए, 1981 में हम भी नहीं थे,
आप भी नहीं थे। हाँ, मम्मी पापा रहे होंगे, 1981 में जन्म लिए होंगे, तो उन्हीं के जन्म के समय यह ऑपरेटिंग सिस्टम का इजाद हुआ था। किसने बनाया था इसको? आईबीएम ने। किसने बनाया था? आईबीएम ना, है ना? नहीं पढ़ते हो का सब? नहीं पढ़ो तो ऐसा ही ब्लैंक हो जाओगे जिंदगी में भी। जिंदगी में बढ़ने के लिए भी एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ना तो ऐसा ही आप आ देंगे, है कि नहीं? ये जिंदगी का वसूल है, जिंदगी का सिद्धांत है। किसी भी काम को करेंगे तभी अगर समझ में आएगा, उसमें मजा आएगा, मजा आएगा, मजा, है ना? नहीं तो फिर जो ना फ्रस्ट्रेशन में घूमते रह जाएंगे, बूढ़ा होंगे टपक जाएंगे। अरे मजा नहीं, जिंदगी जब मिला है तो मजा लेकर के और जो है ना जाना है। मजा इन द सेंस की जो है ना अपने सफल हो करके अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाना है जो हम सोच रहे हैं, जो मैं बनना चाहता हूँ। हम प्रयास भी ना करें तो ये तो बेईमानी हो गई, खुद से बेईमानी हो गई, है कि नहीं? तो एमएस डॉस को किसने बनाया था, कब बना था, सब हम ही बताएंगे। ये पीछे का आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? ये सब गलत है, ये सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। अरे सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी बड़ा से बड़ा अच्छा से अच्छा टीचर पढ़ा दे और आप नहीं पढ़ेंगे तो संभव ही नहीं है। एक्चुअली ये मैं बताना चाहा था कि ये है स्क्रीन, जिसको हम डॉस बोलते हैं, ठीक है? और इसमें भी काम होता है, तो इसमें लिख करके होता है। देखिए लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हमने इसमें? हाय 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 काम नहीं करता, हाय हाय जो चल रहा है इसमें नहीं काम करता है, इसमें नहीं काम करता है इसे, ठीक है? इससे कुछ नहीं होता है। जो भी होता है हमारा इससे होता है, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड से होता है। जो भी कमांड होगा इससे कुछ नहीं, ठीक है? टाइम हमने लिखा है, टाइम जो भी क्लिक किए और हमने, हाँ, अरे अभी आया। टाइम एक कमांड है एक्चुअली। इस टाइम कमांड को लिखेंगे तो ये टाइम बताएगा। देखिए नीचे में दिखाई दे रहा है 4:59, और ये भी बता रहा है 4:59 और 1 सेकेंड, और सेकेंड का भाग भी दिखा रहा है 33वां सेकेंड, ठीक है? ये मैं इसलिए बता, और यहाँ चाहे तो हम टाइम चेंज कर सकते हैं, तो फिर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वही देखेंगे जरा, ये कॉर्नर पे यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी यहाँ भी समय दिखा रहा है, देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा है ना 59 और 38, 39 सेकेंड, 40 सेकेंड, और फिर जब वहां पे क्लिक करेंगे ना यहाँ दिखाएगा पूरा एकदम यही टाइम दिखाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम इसमें आ गए, फिर से अगर आ गया टाइम फिर लिखते हैं हम, और देखिए क्या आ जाएगा। देखिए 53 आ गया, 53 था, पहुंच गया था 53 से 58, 59, 5 बज गया। अब जब टाइम डालेगा तो ये 5 दिखाएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां से हम चाहे तो टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर द न्यू टाइम, हम अगर 10 बजाना तो 10 बज जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक कीबोर्ड का इस्तेमाल होगा डॉस में, और डॉस का ही एडवांस वर्जन है लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सब। और हैकिंग इसी से होता है, ध्यान रखना भाई। हैकिंग करने के लिए हाई कीबोर्ड, ये क्या बोलते हैं, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग का और कमांड का, ठीक है? इथिकल हैकिंग करना चाहते हैं तो, मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा हूं इथिकल हैकिंग, लेकिन मेरे प्रैक्टिस ही खत्म है, अप्लाई करना ही छोड़ दिया। पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाते पढ़ाते रह गया। अभी ये पढ़ने वाले बच्चे लोग नहीं है, तो हैकिंग कैसे करते हैं ये सब चीज को भी सीख सकते हैं। तो मैं कंपनी से कोऑर्डिनेट करा सकता हूँ, वो फ्री में नहीं पढ़ाएगा। हर एक कोई मुन्ना भाई नहीं ना बन सकता है क्या? ठीक है, तो पैसा लगेगा, ठीक है? पैसा जिनको जिनको चाहते हो कि इथिकल हैकिंग हम सीखना चाहते हैं, मैं उसको करवा सकता हूँ। मेरे संपर्क के लोग हैं, एक्चुअली कंपनियां हैं। तो हम लोग ये मैं बताया डॉस और विंडोज के बारे में, ठीक है? इसमें एग्जिट करेंगे ना तो बाहर हो जाएगा वाह। और विंडोज में क्या कर देते हैं, सीधा जाकर के क्रॉस पे कट कर देते हैं, है ना? विंडोज खत्म। यहाँ पे खत्म करना तो एग्जिट लिखना पड़ता है। ये मैं इसलिए बताया हूँ कि यह हमारा कंप्यूटर का कंप्यूटर का भाग है, ठीक है? अब मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं पहले पेपर कर दिखा देता हूँ, उसके बाद 3 में आएंगे लास्ट में, ठीक है?
ये स्टार्ट में गए कंप्यूटर एसेसरीज क्या होता है, ठीक है। विंडोज जैसे तो यहाँ खोजते हैं, स्टार्ट में आ गए। ये जितने भी प्रोग्राम इस कंप्यूटर के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर होगा, वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 3D व्यूअर है, 360 सिक्योरिटी सेंटर है, एडोब ब्रिज है, लैब 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 फोटोशॉप है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर लैब 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 बहुत सारा चीज है, ठीक है। मैं सिर्फ उस फोल्डर खोलना चाहता हूं जो विंडोज एसेसरीज के अंदर आता है। तो क्या आता है देखते हैं जरा, अभी क्या समझ में आ रहा है सबको? विंडोज एसेसरीज देखिए लिखा हुआ है विंडोज एसेसरीज। इस पे क्लिक कर देखिए, ये तीर का निशान है, यानी और भी प्रोग्राम है इसमें। जब भी क्लिक किए तो देखिए बहुत सारा आ गया। 3D बिल्डर, कैरेक्टर मैप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैच इनपुट पैनल, नोटपैड, पेन 3D, क्विक असिस्ट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, स्नीपिंग टूल, स्टेप्स रिकॉर्डर, विंडोज फैक्स एंड स्कैन, विंडोज मीडिया प्लेयर, वर्ड पैड, एक्सपीएस व्यूअर, ये सब आ गया हमारा। और भी है सब। ये आ गया क्या चीज एसेसरीज के अंदर, विंडोज एसेसरीज, ठीक है। तो इस एसेसरीज मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि एक छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे पेंट हुआ, नोटपैड हुआ, वर्ड पैड हुआ, विंडोज प्लेयर हुआ। तो ये सब क्या है कि अलग अलग काम को कंप्लीट, टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हमको मान लीजिए खोलना है, जैसे एक छोटा सा नोटपैड देख लेते हैं खोल करके। नोटपैड है ना, नोटपैड खोल देखते हैं कैसा आता है। बहुत सारे लोग देखेंगे, क्लिक किया हमारे सामने आ गया नोटपैड। अब इस पे हम जो चाहे वो हम क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं जो बताना चाह रहा हूं। हाँ लिखे कंप्यूटर क्लास। देखिए नोटपैड का सबसे बड़ा डिमेरिट कर सकते हैं तब, या डिमेरिट कर सकते हैं तब, यह लाल पीला उजला पसंद नहीं, कलर नहीं होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट रहता है ठीक है। इसमें फोटो नहीं ला सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। बेहतर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका फॉन्ट पर सब चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट जो ही आएंगे और फॉन्ट में आएंगे, ठीक है, तो इसके बड़ा छोटा इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा फॉर्मेटिंग वर्डपैड में होगा, जो मैं अभी देखूंगा करके बताऊंगा, जैसे इसको बोल्ड करना है तो ऐसा दिखाई देगा। जब भी इसको करेंगे, ठीक है, साइज हम हमारी 24 करना है, 24 कर दिए, ठीक है। अब वो हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कंप्यूटर क्लास आई एम एक्सपर्ट इन कंप्यूटर नाउ आफ्टर मुन्ना भाई क्लास, क्या दादा लोग मुन्ना भाई के क्लास करने के बाद अब कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो गया हूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको लाल कर दूं, क्या संभव है? इतना को हम लाल कर दे, क्या संभव है? इसमें नहीं है। इसको हम अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा होगा, सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो भी करेंगे, फॉन्ट हम चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट को बदलेंगे, साइज बदलेंगे ना, पूरा का पूरा हो जाएगा, सिर्फ एक नहीं होगा। 36 मार करते, देखिए पूरा का पूरा हो गया। ये सिंपल है, काफी कम स्पेस लेता है, और यह ये टेक्स्ट एडिटर के रूप में। जब हम इसको सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन आएगा, देखिए सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल जो आता है इसमें, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस जो भी करेंगे, या फाइल के अंदर ये सेव है, देखिए लिखा हुआ कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस करते हैं। कहां पे सेव करेंगे? अब ये पूछ रहा है कहां पे सेव करिएगा भाई। तो डिफॉल्ट जो है ना डॉक्यूमेंट में होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए डिफॉल्ट जो फोल्डर होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। वर्ड का हो, पावर पॉइंट का हो, एक्सेल का हो, किसी भी फाइल का जो ऑटोमेटिक जो सेव कर डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं, सेव करने का जो जगह होता है, क्या होता है? डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में होता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है सबको? और देखिए नीचे में क्या लिखा star.txt, यानी कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है? txt होता है, txt टेक्स्ट, txt देखिए लिखा हुआ .txt। वेरी गुड। हम अगर इसको चाहे तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे सेव हो, चलिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप हमने चुना कि कहां पे सेव होगा, हम अपना नाम लिख देते हैं, मुन्ना भाई
ठीक है मुन्ना भाई, हमको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, सेव कर दिए, इसको खत्म करो, डेस्कटॉप पे देखते हैं है कि नहीं। आ गया ये, दिखाई दे रहा है मुन्ना भाई। इस तरह से हम फाइल को, यानी टेक्स्ट फाइल को खोलते हैं, लिखते हैं, सेव करते हैं और ओपन भी करते हैं। ओपन करके वहां से भी ओपन हो जाता है ये। ठीक है, दूसरा हम फाइल खोलेंगे, ओपन में जाएंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल, ये सब शॉर्टकट की है, ये सब लिखते चले। ठीक है, ये एकदम छोटे छोटे, जैसे हर्षिकार दीर्घकार एबीसीडी सब होता है ना, ये सब का कहारा पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो हाँ पढ़ लिए, आपका कहारा पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, अभी सब पढ़ लेंगे ना, आगे जितना भी कोर्स करना हो, कुछ भी लैंग्वेज सीखना हो तो इसमें काफी मदद करेगा। HTML मैं थोड़ा सा बताया था, HTML अगर सीखना हो, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज, तो वही टेक्स्ट में काम करता है, ये एडिटर में काम करता है। कितना मजेदार चीज है, इसको सीखना होगा मैं सिखा दूंगा, लेकिन फ्री में ना, बड़ी मुश्किल है बाप रे, फ्री वाले को पकड़ के रखना, पैसे वाला भागेगा नहीं। हाँ, कर कितना कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जिसको इंटरेस्ट होगा उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग में बता दूंगा, होस्टिंग करना सिखा दूंगा, डोमेन डोमेन को रजिस्टर कैसे करते हैं वो सब चीज मैं सिखा दूंगा। आजकल वो ट्रेंड है एक्चुअली। ठीक है, ये सब चीजें मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी फंडामेंटल का कहारा पहले सीख ले। ठीक है, ये हो गया नोटपैड। फिर इसी में अगर हम देखते हैं, फिर आते हैं एक्सेसरीज में। ठीक है, कुछ पार्ट है जो एक्सेसरीज को मैं बता देता हूँ। विंडोज एक्सेसरीज, ठीक है, विंडोज एक्सेसरीज में आए और हम देखिए वर्ड पैड, वर्ड पैड खोलते हैं इसमें। देखिए आ गया वर्ड पैड, खोला हमने, आ रहा। अब देखिए, अब इसमें हम वही चीज लिखते हैं, कंप्यूटर क्लास, आई एम एक्सपर्ट इन कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर आफ्टर मुन्ना भाई क्लास। अब देखिए, अब इसमें हम चाहे ना, अब इसमें फॉर्मेटिंग है, देखिए इसमें लाल पियर कलर, इसका कलरिंग करना, इस सब कर सकते हैं। अगर हम चाहे इसको लाल करना तो लाल हो जाएगा, बड़ा करना चाहे सिर्फ इसको तो यही हो जाएगा। चलिए हम इसको बड़ा कर, देखिए यहाँ पे बड़ा होते जा रहा है। सिंपल सा कहानी है, चाहे लाल तो इसको लाल कर सकते हैं। है मजेदार चीज की नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है सबको? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। मैं लैब पूरा करके दिखा रहा हूं, जो लैपटॉप वाले हैं करके देखेंगे, करके भेजेंगे। ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्डर करके और करके देखे, मजा आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। हम इसमें चाहे कोई पिक्चर डालना तो पिक्चर भी डाल सकते हैं, डे टाइम इंसर्ट जो करना हो, इसको बड़ा छोटा, किसी को लाल, इसको ब्लू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्लू कर दो, इसको हरा कर दो, आधा को हरा कर दो, वाओ, और इसको बड़ा कर दो, है कि नहीं, है कि नहीं? इसको बोल्ड कर दो, इटालिक ऐसे कर दो, अंडरलाइन कर दो। अभी अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट में जो एक्चुअली ये सब चीज नहीं था, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली उसका एडवांसमेंट है। हाँ, ये नोटपैड से एडवांस होता है। ठीक है, वर्डपैड जस्ट उसी का एडवांस है। अब इसका भी एडवांस है, इसका भी एडवांस है, जो स्पेशल पैकेज में पढ़ेंगे हम लोग MS ऑफिस के। तो फाउंडेशन तो मैं बता दूंगा, ये फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल का मैंने बता रहा हूँ। और जब इसे पढ़ेंगे ना तो बाकी जो इसका ऑपरेशन है वो समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको हुआ? इसी में कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सब मिलेगा हो। कैलकुलेटर, विंडोज, विंडोज एक्सेसरीज किधर गया? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चे लोगों को? अरे कम से कम जगह रहो, यस यस करते रहे या नो नो करते रहो ना। और भी बहुत सारा है, पेंट, हाँ हाँ, पेंट 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 में क्या है, इसमें बड़ी बढ़िया बढ़िया जो ना तिरंगा बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया जो डिजाइन बनाना हो, घर बना सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। आइए यहाँ बाल्टी उठाइए, रंग घोलिए, इसमें डाल दीजिए, वाह। हाँ, हाय हाय, तारा उठाइए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए,
बाल्टी उठाइए, रंग लीजिए और इसमें डाल दीजिए। है कि नहीं? जो डिजाइनिंग, जैसा डिजाइनिंग करना हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा छोटा इरेज करना हो इसको, ये इरेजर ले लीजिए, मिटा दीजिए। हाँ, इसके भीतर मिटा दीजिए। ये सिंपल सा चीज है, ये सब करेंगे तो और मजा आएगा। फिर बाल्टी उठाइए, कलर ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। है, वाह वाह, कितना बड़ा हम पेंटर है, देखिए कितना शानदार बना दिए, है कि नहीं? ला, पूरा के मर रंग दिए, ला, पूरा रख दिए, जितना बड़ा छोटा करना है। और जब हम इसको सेव करेंगे तो इसका अपना एक्सटेंशन आएगा। एक्सटेंशन आएगा क्या चीज, देखिए मैं बता दूं, इसको भी वैसा ही Ctrl+S या सेव करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, मान लो डेस्कटॉप पे ही डालते हैं, फिर से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। देखिए याद दे रहा है PNG, इसका एक्सटेंशन डिफॉल्ट दे रहा है PNG। और भी है हो, JPG है, GIF है, TIFF है, HIEC है, और एक BMP वगैरह सब है, DIB है, ये सब। लेकिन अधिकतर JPEG, आपके मोबाइल में भी जो फोटो लेते हैं उसका JPG रहता है, ठीक है कि नहीं? मान लीजिए JPG में कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे जा रहा है, मुन्ना भाई, मुन्ना रहने देते हैं। आ सेव, सेव, ठीक है। ये जो है, हटाओ इसको, इसको भी हटा देते हैं, डॉट सेव। देखिए आ गया है मुन्ना, इसको का देख सकते हैं, खोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है, मैंने नोट पर बताया, वर्ड पर बताया, पेट में बता रहा हूँ। आ गया जो मैंने सेव किया था, है कि नहीं? इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक और जो लास्ट सेक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। टास्क बार, एक्सेसरीज, विंडोज एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज में सिर्फ यही नहीं, नोटपैड, पेंट, वर्ड, 3D बिल्डर, कैलकुलेटर, ये सब है इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, मतलब कि इसमें मजा आता है। तो जब भी हम फंडामेंटल पढ़ते हैं ना, तो लोग इसी को दिखाता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला सिखाता है बच्चों लोग को, धरा देता है कंप्यूटर का ये क्या बोलते हैं, पेंट कर, रंग रंग रंग। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। तो ये विंडोज एक्सेसरीज हुआ, जिसके अंदर मैंने बताया था नोटपैड क्या होता है। तो ये टेक्स्ट एडिटर होता है, इसमें एकदम प्लेन टेक्स्ट रहता है। पेंट में जो ग्राफिकल ड्राइंग वगैरह सब है, ड्राइंग करते हैं, इसका जो एक्सटेंशन होता है PNG, BAP, JPG, GIF। और आपके सुविधा के लिए मैंने फुल फॉर्म दे दिया है, BMP, JPG, ये सब याद कर लेना है, ये सब काफी काम देगा, काफी मजेदार चीज है। वर्ड पैड मैंने बताया कि वर्ड पैड क्या होता है, रिच, मतलब रिच टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंडोज 95 के साथ आ रहा है, ये सब उससे शुरू हुआ था, ठीक है। इसका एक्सटेंशन DOC हम दिखा देते हैं वहां पे, लेकिन चलिए यहाँ पे आ गया है एक्चुअली, DOC, डॉक डॉक डॉट डॉक, कंप्यूटर जी के वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग, वायरस तो जानते हैं, कोरोना वायरस ना, ऐसे वायरस का मतलब ही यही होता है, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस एक अलग हो गया, ठीक है। कंप्यूटर का वायरस, कोई भी वायरस उसका फुल फॉर्म हो गया। GPS खूब यूज करते हैं हम लोग, गाड़ी चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो, इसमें GPS जब ही ऑन करते हैं। फिल्म देखो ये घायल, वंस अगेन, सन्नी देओल का, समझ में आएगा GPS का मतलब, खूब समझ में आएगा। कोई देखा है घायल वंस अगेन सनी देओल का? नहीं तो आज देख लेना यूट्यूब पे कहीं होता, हैकिंग कैसे होता है दिखाएगा, और GPS का कैसे इसमें इस्तेमाल होता है वो दिखाएगा। देखा है कोई घायल? कोई घायल देखा है? घायल देखा है? गीगो, कंप्यूटर के अंदर मैंने पहले बताया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। द फर्स्ट कंप्यूटर गेम स्पेस वार, याद रखें कितना मस्त चीज मैंने बताया, स्पेस वार। कंप्यूटर के पहला कंप्यूटर गेम है स्पेस वार, जिसको डेवलप किया था स्टीव रसेल 1962 में। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म मैंने बता दिया पहले ही।
पहले ही क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग का थैंक यू, इतना पढ़िएगा। अच्छा, असाइनमेंट है, व्हाट इज डेस्कटॉप, व्हाट इज डेस्कटॉप मैंने पढ़ा दिया। रिसाइकिल बिन क्या होता है, टास्क बैर क्या होता है, द पेन क्या होता है, वर्ड पैड क्या होता है। इजी है, आसान है ना, भारी है क्या? लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमको पता है, मैंने कॉन्टेक्ट दे दिया वेबसाइट दे दी, वेबसाइट विजिट कीजिए। यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है भाई सपोर्ट करते रहना। कोई सपोर्ट लेना नहीं चाहे तो थोड़े संभव है। शेर है, शेर के सामने जो है मांस रखा हुआ है, आपने से न खाया तो थोड़ा खाया जाएगा, पेट में जाएगा, कोई खिलाने वाला नहीं, अपने से खाना पड़ेगा, तभी शेर है। और तुम लोग तो इतना कहते कि ये करो वो करो, तभी ना। अरे तुम आदमियों की तरह तो अगर रहना है कम से कम, वो भी युवा है, दूसरा क्या कहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो नमस्ते सर। किसी को अभी असाइनमेंट में असाइनमेंट वाला सब पूरा करते रहे, कोई दिक्कत होगा। जीके जीएस वाला सब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही मस्त जीके जीएस। मैं 3 घंटा समय, 3 से 4 घंटा 5 घंटा समय देता हूँ, तब जाकर के ये सब खोज के निकालता हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा ही याद है, मुझे भी नहीं याद है। मैं भी निकालता हूँ कि हाँ ये सब कितना बेहतर काम हो सकता है अगर सबके पास रहेगा तो, ठीक है। चलिए 2 मिनट है, सबको नमस्ते ये सर। वीडियो में आ जाइए, तो वीडियो में आइए तो सबको, सब 2 मिनट के लिए वीडियो में आ जाना है। वीडियो ऑन कीजिए, सबको एक दूसरे का दर्शन करे कम से कम। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो सर। सूत के सर ना, मैं सूत के राहुल ना, राज। सूत के ना। बहुत लोग सुतले सुतले करता है। वाह, बच्चा पार्टी, चिलर पार्टी। एनीवे, किसी को कुछ बोलना है, बोलिए, शेयर कीजिए। हाँ, अजीत जी। यस सर। मैं राहुल राहुल, राज सर। मैं पूरा असाइनमेंट जोर सर से बोलिए, आपको आवाज सबमिट थोड़ा करता धीरे धीरे हूँ। आ रहा है। हाँ सर, मैं आपका पूरा असाइनमेंट सबमिट करता हूँ सर। हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल आज बिल्कुल, क्लास आपका अप खत्म टू हुआ डेट है, आधे बिल्कुल घंटे के गुड बाद मैं जॉब। कर देता हूँ, फिर भी सर आप मेरा नाम नहीं लिए हैं सर। अच्छा राहुल जी, अरे मैं लिया तो हूँ राहुल राज का, लास्ट में मैं लिया हूँ राहुल राज का, मैं देखा भी हूँ कि हाँ आपने अपडेट किया हुआ है। वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। और कोई है? दूध जो है ना बड़ी सस्ता मिलता है, मैं बता देता हूँ, दूध बड़ी सस्ता मिलता है। कैसे? 40 रुपए, 45, 50 रुपए, ठीक है। और जब उसको औंट देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा निकलता है छाली। और छाली का जब घी बनाते हैं तो घी कै रुपए किलो मिलता है? दूध से ज्यादा होता है कि कम होता है? 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो घी मिलता है। तो आया, सैकड़ों लोग आया, रजिस्ट्रेशन किया, भाग गया, भाग गया, तो दूध का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू होता है घी का, छाली का। तो यहाँ जितना लोग बच रहे हैं ना, ये सब छाली है, आप तो छाली है, छाली, घी है, घी है ना। चलिए घी बनिए, आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है ना। एनीवे, थैंक यू सो मच।